जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर से सेट नंबर 22 लेकर के आए हैं, जो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपका सेट है और सेट नंबर ये 22 है। तो आइए सेट नंबर 22 में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिकता संहिता लागू जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपका है आपका गोवा में है। ठीक है, दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के जो होते हैं आपका उपर्युक्त में से सभी होगा, क्योंकि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो ये तीनों आपका होगा, तो 2 नंबर का डी आंसर होगा। दोस्तों जो भी जानते हैं आंसर उसका कमेंट में आप डाल दीजिएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। कहता है किरणें, एक्स किरणें जो है किसको पार नहीं कर पाती है या पार कर सकती है। एक्स किरणें जो होती है वो किसको पार नहीं कर सकती है, तो ये हड्डी को जो है वो पार नहीं कर सकती है। हड्डी को पार नहीं कर सकती, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी को पार बिल्कुल कर सकती। एक्सरे किरणें किसको कहते हैं, जब हम हमारे पैर या हाथ या बॉडी के कोई भी पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रैक्चर कर जाते हैं और हम एक्सरे डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो एक्सरे मशीन से हमारे एक्सरे करते हैं, तो उसमें इस तरीके से ब्लैक कलर का धागा नियन पड़ जाता है, तो उसी को एक्सरे बोलते हैं। तो किसको, तो हड्डी को पार नहीं कर पाता। अगर हड्डी में क्रैक है तो वो सिर्फ निशान दिखा देगा, बट वो पार नहीं कर पाता। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने किया था। कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अगला चौथा है जो वो पॉजिट्रॉन है। तो वही बोल रहा है कि पॉजिट्रॉन की जो है वो खोज जो है किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने खोज किया था। अच्छा दोस्तों एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर करता है 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितने अग्र होते हैं, उसका आपको जवाब देना है। तो 10⁻7 अग्र होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। 5 नंबर का सी आंसर। 6ठा नंबर कहता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल एक्जुलरी वर्ब। कहता है कि आइदर यू और ही स्पेस टू लीव द पैलेस। तो छठा का आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस को जोड़ करके देखेंगे तो यहाँ पे ही हैज़ लगेगा, क्योंकि एम तो लग नहीं सकता, आर नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि ही के साथ इज हमेशा लगता है। तो यहाँ पे हैज़ लगेगा आंसर, तो छठा का डी हो जाएगा अपन। आइए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर का रहा है कि चूज़ द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कहता आई मस्ट हेल्प द पुअर स्पेस। अब यहाँ पे बताइए इसका जो होगा पैसिव वो क्या होगा। तो पैसिव क्या होगा वो उसके हम देखेंगे। तो इसका आपका होगा, कहता है द पुअर मस्ट, द पुअर यहाँ से पहले लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, द पुअर। मस्ट का मस्ट अपना आ गया, बी का बी, मस्ट आ गया, मस्ट बी हेल्प्ड आ गया, बाई आ गया क्या, आई को मी में बदल दिया जाता है और मी बना के प्लूरल बनाया जाता है, तो ये आपका बी हो गया। 7 का बी नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो है गलत सेंटेंस दिया हुआ, तो हमें करेक्ट चूज करना है कि सही सेंटेंस जो है वो कौन सा है। चलिए ये ग्रामर अगर जिनको थोड़ा सा ही पता होगा तो वो आंसर को सोल्व आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। 8 नंबर का देखते हैं। कहता है ही बिलीव इन टू गॉड। बिल्कुल ये नहीं होगा, करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए बोल रहा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला कर रहा है कि ही बिलीव टू गॉड। टू नहीं होगा यहाँ पे, आपको टू नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे इनटू है वो इनटू भी नहीं हो सकता। कहता है ही बिलीव एट गॉड। एट का मतलब पर, हम भगवान पर नहीं होता है, बल्कि होता है भगवान में हम विश्वास रखते हैं। कहता है इसका डी आंसर हो जाएगा, कहते हैं वी बिलीव इन गॉड। हम भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान पर या भगवान से या भगवान के लिए विश्वास नहीं रखते। तो ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। तो कह रहा है माउथ, फॉर्म एट माउथ। फॉर्म एट द क्या है, माउथ। तो इसका देखेंगे आप यहाँ पे कि एंग्री हो जाएगा, ANGRY, एंग्री हो जाएगा। 9 नंबर का यहाँ पे आइटम्स करे जिसको लोग कक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, 10वां नंबर देखें। कहता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम इज़, अ कलेक्शन इज़ पोएम ऑफ क्या कह रहा है कि एंथोलॉजी। 10 का हो जाएगा बी आंसर। अगला देखते हैं 11 नंबर। कहता है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। वह कौन सा ऐसा पदार्थ है, वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका खाद्य परीक्षण में किया जाता है।
सोडियम बेंजोएक है, सोडियम बेंजोएक है जिसको खाद्य पदार्थ में या परीक्षण में हम उपयोग करते हैं। 11 नंबर का ये आंसर है। 12 नंबर देखते हैं, कहता है विघटनाभिक्ता। विघटनाभिक्ता का कारण है, तो विघटनाभिक्ता का कारण क्या है कि अस्थाई न्यूक्लियस है, अस्थाई न्यूक्लियस है। 12 नंबर का आपका ए आंसर हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारा कर रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं, उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसपेशी या मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में सी विटामिन जो है नहीं मिलता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सी विटामिन जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो 13 नंबर का बी आंसर है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब या लाइक बिल्कुल मत करना, पहले देख लेना, आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं लगेगा तो कोई और चैनल ढूंढ लेना आप। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 नंबर का रहा है कि ज़ुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है। ज़ुकाम मामूली ठंड का कारण जो है वो क्या कारण है, तो इसका आप देखेंगे विषाणु वायरस होता है। ज़ुकाम या खांसी वगैरह जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, तो वही बोल रहा है कि किसके कारण होता है, तो ज़ुकाम जो होता है विषाणु के कारण होता है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 14 का सी आंसर है। 15 नंबर देखते हैं। 15 कर रहा है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो 20 प्रकार के जो दांत होते हैं वो जो होते हैं स्थापित होने वाले, मतलब पुनः टूट करके तुरंत आते हैं वो, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो पुनः टूटते हैं पुनः आते हैं। तो 15 का बी आंसर आपका सही है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का रहा है कि व्यर्थ में समास है। व्यर्थ में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है, व्यर्थ में अव्ययभाव समास है। 16 का ए आंसर। 17 नंबर देखते हैं, कहता है अनुमोल शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुमोल का जो होगा वो आपका होगा प्रतिलोम। जैसे कहते हैं ना अनुलोम का प्रतिलोम होता है, या उल्टा का सीधा, तो ये बिल्कुल उल्टा शब्द बोल रहा है, तो अनुमोल का होगा प्रतिलोम होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का रहा है कि जो पीछे चलता हो उसको हम, उसका लोकोक्ति है, जो पीछे चलता हो उसको हम क्या कहावते में क्या बोलते हैं उसको, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं अनुचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचर। जो पीछे चलता है उसको अनुचर बोलते हैं, जो आगे चलता है उसको अग्रदूत बोलते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको अग्रज बोलते हैं, जो अमर होता है उसको अजय बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 18 नंबर का सी हो जाएगा। कहता है कि 19 नंबर कहता है मत तिक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद है महता जोड़ इच्छा। महता जोड़ क्या है, इच्छा है, या महती जोड़ इच्छा, सॉरी। 19 नंबर का ए आंसर। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो उनका कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था कहाँ, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। 20 नंबर का ये आंसर। अगला है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें वह निर्वात अदृश्य हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का रहा है कि एक कर्ण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कर्ण एक समतल में गति करता है। इसके निष्कर्ष क्या होते हैं। इसका निष्कर्ष जो होता है वो कर्ण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, अर्थात 22 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है। सबसे अधिक संपीड्यता जो होती है वह किसकी होती है, तो ये आपका होता है पानी का। सबसे अधिक होता है संपीड्यता किसकी होती है, पानी का सबसे ज़्यादा होता है। 23 नंबर का सी आंसर। 24 में बोल रहा है एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है। एक मनुष्य जो है 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। मतलब एक मनुष्य है, ठीक है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब, पूरा फोटो देखने के लिए वह जो है कि समतल दर्पण का कितना ऊंचाई लेगा, ताकि वो कम से कम ऊंचाई कितना लेगा ताकि उसका पूरा प्रतिबिंब उस आईने में या दर्पण में दिख सके। तो ये आपका पूछ रहा था, ये 1 मीटर का लेगा तो उसको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 24 नंबर का ए आंसर, 24 नंबर का सी आंसर है, सॉरी। अगला देखिए 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति होती है। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अधिक फोकस दूरी एवं उत्तल होती है। अधिक फोकस दूरी एवं उत्तल होती है। 25 नंबर का बी आंसर, 25 का हो जाएगा बी आंसर। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हमारा
दोस्तों जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का भी एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम डेट आने वाला है, तो जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एडिटोरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन हमने चलाया है। तो वो बिहार पुलिस जो तैयारी करते हैं उसके लिए और दरोगा की तैयारी करते हैं उसके लिए, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो BSSC वाले हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5000 प्लस GK GS है उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आपसे पूछ सकता है। तो उसका भी हमने ऑलरेडी चला रहे हैं सेट, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके देख करके आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर हमारा कह रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? तो 10⁻29 टन होता है, 10⁻29 टन होता है सूर्य का द्रव्यमान, अर्थात 26 का ए आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसका शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? मतलब अवतल लेंस का आपको, एक इंसान है उसको आप 2 लेंस दिया गया, एक अवतल दिया गया है और एक आपको उत्तल दिया गया है। तो ये इसमें बोल रहा है कि किसकी शक्ति जो है सबसे अधिक होगी। तो ये आपका जो होगा हमेशा उत्तल दर्पण की उत्तल की लेंस की जो होती है शक्ति वो सर्वाधिक होगी, ध्यान में रखिएगा। 27 का ए आंसर। 28 नंबर में बोल रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहता है एम द्रव्यमान के एक गोले का प्लायंक वेग जो होगा वह कितना होगा? तो ये होगा 2gm/r। ये न्यूमेरिकल है, आप इस चीज़ को सूत्र है बेसिकली, ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। कहता है कि 29 नंबर कह रहा है कि साधारण दोलक की आवृत्ति FZH है, तो 2 मिनट में दोलक दोलन क्या होगा? तो ये 2 मिनट में दोलक दोलन जो होगा क्या होगा? 120 F/बार होगा। आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़िएगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए 30 नंबर का देखते हैं। कहता है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? तब इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगा। अगर मजदूरी बढ़ रही है, अर्थात कह रहा है माल्थस के सिद्धांत के अनुसार कि मजदूरी बढ़ती है, तो इसके मतलब होता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका 30 का सी आंसर है। अगला देखते हैं 31 नंबर। इधर आपका मैथ है, तो मैथ को हम स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम लगने के कारण हम मैथ को नहीं बता रहे हैं। लास्ट में आपका इसका मास्टर वीडियो आएगा, 3 घंटे का आएगा, जिसमें सारे के सारे मैथ आपका कवर किया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी मैथ है हम उसको स्किप कर रहे हैं। आइए 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? कौन सा? तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार जो है किसने प्रकाशित किया था? तो ये आपका जो प्रकाशित किया था आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। आइए 41 का बी आंसर हो गया। अगला देखते हैं 42 नंबर। कहता है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित किया था? तरलता जाल की अवधारणा जो है वह किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया, किन्स ने विकसित किया था? आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो महादेव मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। 43 का बी आंसर। अगला देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है हमारा कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? अर्थात यूएनओ का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? यूएनओ एक ऐसी संस्था है, इसके 6 अंग है, इसके 6 प्रकार के अंग हैं। तो आने वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा 6 अंग कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हमें देखना है कि राष्ट्रीय संघ का जो सचिवालय का मुख्यालय है, अर्थात यूएनओ का जो मुख्यालय है वो किस नगर में है, अर्थात किस देश के किस शहर में है? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका जिनोवा एक शहर है जहाँ पे इसका यूएनओ का मुख्यालय जिनोवा आपका है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको मुख्यालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, हम इसका अलग अलग वीडियो भी लाएंगे जिसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसको वो टॉपिक आपको कराया जाएगा, ताकि आने वाले समय में आपका जो भी एग्ज़ाम हो वो उससे क्वेश्चन टच करे और कोई भी क्वेश्चन वो छूटे नहीं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक जो आपका था वो आपका था शहादत खां अर्थात बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, 45 नंबर का बी आंसर। अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि आईसीएस परीक्षा का एक साथ इंग्लैंड और भारत कब लेनी प्रारंभ कर दिया था? आईसीएस की परीक्षा जो इंग्लैंड और भारत में एक ही साथ होना शुरू हो गया था, तो वो जो है कब से आरंभ कर दिया गया था? अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता किस अधिनियम से किया था, तो
यहाँ पे आपका आप अधिनियम लगाए थे, लेकिन किस साल से पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 46 नंबर, तो इसका देखिए 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी में दोनों का लेने लग गया। तो ये आपका अधिनियम जो है 1919 जो आया था, इसी अधिनियम के तहत में ICS की परीक्षा जो बराबर लेने लगे थे, मतलब दोनों जगह लेना शुरू कर दिए थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 में कर रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई। 1861 ईस्वी के बाद भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जाने लगे थे। तो ये क्या था, कार्नवालिस ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने जो था वो सिविल सर्विस की स्वीकृति प्रदान किया था। चलिए 47 का सी हो गया। 48 नंबर कहता है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो आपका पाई जाती है आंध्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है, तो आप अभी से जोरों शोरों से लग जाइए, नहीं तो इस बार आप टंग गए तो अगला 5 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए 49 कि एक ही समय में कंपन करने वाले संस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं या श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भूकंप रेखाएँ कहते हैं। क्या, भूकंप रेखाएँ। अगला देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य जो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो ये आपका महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है। आइए अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन से दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो ये आपका दक्षिण भारत है। अगर पूछेगा तो ये आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, तो आपका अन्नामुडी है। अन्नामुडी जो सबसे ऊंची चोटी है। अगर दूसरा पूछेगा तो ये दोदा बेटा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दूसरा पूछेगा दक्षिण भारत का दोदा बेटा मारिएगा, ठीक है। पहला अगर पूछेगा तो ये आपका अन्नामुडी है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में कह रहा है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरती है। कोंकण रेलवे जो है वो किससे, तो ये वेस्टर्न घाट से होकर, किससे, वेस्टर्न घाट से होकर के गुजरती है कोंकण रेलवे, ठीक है। 52 का ए आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में कह रहा है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को आपको क्या कहा जाता है आपका, तो ये कहा जाता है लोमी मिट्टी। क्या कहता है, लोमी मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर कर रहा है 2021 और 22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो बन गया है वो कौन सा बन गया है। तो आपका भारत बन गया है। पहला स्थान पर पूछेगा तो जापान मारिएगा जी, चाइना मारिएगा, फिर जापान है, फिर आपका भारत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर। 54 का हो जाएगा सी आंसर। 55 का देखते हैं। 55 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन करते हैं वो आपका है कौन सा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करते हैं। चलिए 55 का सी आंसर हो गया। 56 नंबर में कहता है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग जो है वो कौन सा नहीं है, तो ये आपका है आपका सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। 56 नंबर का सी आंसर। 57 में पूछ रहा है कि भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है। भारतीय जलवायु की जो विशेषता है वो आपका कौन सा है। तो ये आप देखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जाड़े और गर्मी में दो स्पष्ट ऋतुओं का आना। जाड़े गर्मी में दो ऋतुएं आते हैं। कहता है वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु मौसम हवाएं परिवर्तित होना या प्रभावित होना। तो आपका 57 का डी है। 58 में कह रहा है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शून्य होने को रोकता है। तो ये आपका कौन सा करता है, तो उपभोक्ता करता है। 58 का सी आंसर। चलिए 59 नंबर देखिए। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वह क्या आपका है, तो वो आप देखेंगे तापीय ऊर्जा है। कौन सा है, तापीय ऊर्जा। 60 नंबर का देखेंगे। यकृत जो है स्पेस कार्य करता है। यकृत कार्य क्या करता है, तो लीवर जो है वो लीवर जो है क्या कहता है, वो पाचन तंत्र बनाता है, पाचन तंत्र करता है, पाचन करता है। जो भी खाते हैं वो लीवर में जाता है, यकृत को लीवर बोलते हैं। वहाँ पे पचता है। पचने के बाद वो क्या होता है, वसा में बदलता है, और वसा में बदलने के बाद वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 60 नंबर का डी आंसर हो गया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन हमारा। दोस्तों चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार आप लोग को लिए ये सब चीज़ के लिए। चलिए 61 नंबर कह रहा है कि कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था। कोप इंडिया 2023 में वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया था।
तो यहाँ पे लिया था किसने, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था। तो 61 नंबर का आ गया सी आंसर। अगला देखते हैं 62 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो आपका है प्रदूषण मुक्त जो है स्वच्छ ईंधन का गुण है, 62 का ए आंसर। चलिए 63 नंबर बोल रहा है, 63 नंबर का संचार नियतांक, भारतीय दूरसंचार नियतांक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय किस शहर में है। तो ये किस शहर में है, तो आपका नई दिल्ली में। TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए 64 नंबर देखिए, 64 नंबर में कह रहा है कि इसमें से क्या क्षार है, इसमें से क्या क्षार है, तो NaOH जो है वह क्षार है, 64 का सी आंसर। अगला देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में कह रहा है आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं। मेंडेलियन कारक जो होता है वो आमतौर पर मतलब नॉर्मल बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो वो हमको उसको जीन बोलते हैं। मेंडलीव जिसको बोलते हैं, मेंडलीव ने जीन का खोज किया था। जीन का होता है जो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 65 नंबर का आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध, कांडला बंदरगाह है एक तरीके से, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ये आपका गुजरात का एरिया आप देखेंगे ना, तो इधर ही कांडला बंदरगाह है, ठीक है। तो वो किसके लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए 66 नंबर देखते हैं, 67 नंबर देखते हैं हम अपना, ठीक है। 67 नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो 67 नंबर क्वेश्चन आ गया ये हमारा। चलिए 67 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा ऐसा समूह है या तत्व यहाँ संकेत दिया हुआ जिसके बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किस में होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम में होते हैं, अर्थात सी आंसर हो जाएगा 67 का सी आंसर। 68 नंबर का रहा है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो कराटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपका, सुमो, सॉरी, जापान का जूडो होता है। तो यहाँ पे जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो, जिसको बोलते हैं सुमो बोलते हैं, ठीक है। 68 का बी आंसर। चलिए 69 नंबर देखते हैं, 69 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 69 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किस अकीय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्लोराइड आयरन Cl- में होता है। तो ये किसका होता है, तो एनियन का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर का ए आंसर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में आप लोग सिर्फ ये देखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उसी टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे किससे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से आ रहा है। तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपको वहाँ से या उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो किसमें है, तो ये आपका सेंट्रोसोम में है। किसमें, सेंट्रोसोम में। 70 का सी आंसर। आइए 71 नंबर में कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व इन चारों में से दिया हुआ है जिसका सांकेतिक तत्व या विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 अर्थात करा 8×16 और 2 18 1 19 आपका किसका है, इसमें सांकेतिक है। तो आप इस चीज़ को बताइएगा। तो इसमें है पोटासियम जो है 19 नंबर पे आता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 19 है। चलिए 72 नंबर को देखिए। 72 नंबर में कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप के मार्गदर्शन देने के लिए अब या कब क्रियाशील किया गया है। तो ये कब किया गया, तो ये आपका 2016 में किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर 73 नंबर में देखते हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन्स के अल्पस्राव से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है वयस्कों का मतलब वृद्ध व्यक्ति में, तो साइमंड रोग होता है। चलिए 74 नंबर में देखते हैं कि निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ये आपका ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन एक ऐसे पूछता है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत ताकत पाने के लिए वो क्या सेवन करते हैं, क्या पीते हैं। आप देखते हैं बीच बीच में देखेंगे कि वो इशारा कर देंगे पानी या फिर
प्रोटीन के लिए, तो ये आपका ग्लूकोज जो दिया जाता है जो इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए 64 नंबर में हो गया डी आंसर। अगला देखते हैं 75 नंबर, सॉरी 74 है तो 75 नंबर कहता है मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कान की सहायता से वह क्या करते हैं, तो ध्वनि की दिशा की जाती है। ध्वनि की दिशा मतलब किस दिशा से आवाज़ आ रहा है, तो दो कान जो है उसी उपयोग में किया जाता है। अगला देखते हैं 75 नंबर का, ए आंसर हो गया 76 नंबर। कहता है बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहेगा, यह पंक्ति किनकी है। यह पंक्ति जो है किनकी, तो प्रेमचंद्र की पंक्ति है। हिंदी का क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। चलिए 77 नंबर कहता है गाय करुणा की कविता। गाय किसकी कविता है, तो करुणा की कविता है। यह किनकी रचना है, तो ये जो किनकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। 77 का सी आंसर। 78 में बोल रहा है रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये रचना के आधार पर जो वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर का बी आंसर। 78 नंबर, सॉरी 79 नंबर का था मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो ये आपके कितने 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर में कह रहा है मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिए थे। तो आपके भारत की ओर से जो भाग लिए थे वो आपका किसने लिया था, नरेंद्र मोदी लिए थे। नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भेजा गया था और G7 समिट जब हुआ था जापान में 2023 में, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद हमारे भारत में G20 का बैठक हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 80 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये किसकी नहीं होती, तो राष्ट्रपति का वेतन का नहीं होता है। 81 का बी आंसर। 82 में बोल रहा है निम्न में से कौन बिहार की राज्य भाषा है, तो बिहार की राज्यभाषा कौन सा, हिंदी भी है, उर्दू भी है, ठीक है, और आपका मैथिली भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन होगा, ए और सी सिर्फ बोल रहा है कि ए और सी का मतलब हो गया हिंदी और उर्दू, मैथिली भी हमारा है। ठीक है, तो ये राज्य की भाषा तो हमारा हिंदी और उर्दू ही है, मैथिली हमारा स्थानीय भाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 82 का आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। चलिए 83 नंबर का रहा है। 83 नंबर में कहता है नियाग्रा जलप्रपात जो है किन 2 देशों को विभाजित करता है। नियाग्रा जलप्रपात किन को, तो अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। 84 नंबर कहता है कथनों पर विचार कीजिए। 84 नंबर कहता है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 होती है। ठीक है, 85 नंबर का बी आंसर है। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो हमारा आएगा मेन टॉपिक वो आपको बहुत ही हिला देने वाली बात करेगा। ठीक है, मेन टॉपिक का था जैसे एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से पहले हम आपके 10 दिन पहले आपको ऐसे टॉपिक्स हम बताएंगे जहाँ से बस उसको पढ़ना है और जाकर वहाँ पे लगा देना है, जिसमें आपको सारे चीज़ कवर कर लिया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। और बाकायदा अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें कॉमेंट में बता दीजिए कि PDF सिर्फ लिख दीजिए, हम आपको वहाँ पर लिंक देंगे आपके कॉमेंट वाले सेक्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 85 का बी आंसर। 86 नंबर बोल रहा है हमारा कि पंचायती राज्य को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत कौन था, तो ये राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 86 का बी आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 87 नंबर कहता है अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये पटियाला में हुआ था। पटियाला कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा। चलिए 88 नंबर का रहा। 88 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से या किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु होने पर जो है कितने अंदर उसकी प्रत्याशी खड़ा हो जाने, मतलब कितने, कोई भी अगर निर्वाचित व्यक्ति है जीत चुका है और वो अगर उनकी मृत्यु हो गई तो कितने दिनों के अंदर जो है उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 7 दिन के अंदर जो है उनको मतलब कोई दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 89 नंबर देखते हैं। 89 में कहता है मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना 100% कवरेज प्राप्त किया है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 100% वो अपने राज्य में लागू कर दिया और कवरेज किया, तो तेलंगाना सरकार है जो इसे किया उन्होंने। 89 नंबर का बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से BCCI के अध्यक्ष हैं,
तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो रेजर बिन्नी है, रेजर बिन्नी। 90 का सी नंबर। अगला है 91 नंबर। 91 नंबर का रहा है भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण कौन थे, तो दोस्तों भारत में तुर्की के प्रथम आक्रमण, इसमें ऑप्शन में नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 91 का डी आंसर है। अगला है 92 नंबर। 92 नंबर का रहा है कि कालानुक्रम जिसके अंतर्गत वंशों का शासन किया है, तो भारत पर कौन कौन से वंश है जो है जिन्होंने शासन किया, तो आपका ये हो जाएगा, पहले तुगलक बादशाह, फिर खिलजी वंश, फिर आपका आया था, पहले गुलाम है, फिर खिलजी, फिर तुगलक आपका आया था, ठीक है। तो 92 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए आंसर। 93 नंबर बोल रहा है कि मैग्ना कार्ट पर कब साइन किया गया था, तो 1215 ईस्वी में जो है मैग्ना कार्ट पर साइन किया गया था। 93 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरुआत और समाप्ति कब हुआ था, तो डी आंसर इसका हो जाएगा 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। अगला देखिए 95 नंबर। कहता है पीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो तिलहन के उत्पादन से जो है आपका पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। 95 नंबर का बी आंसर। 96 नंबर देखते हैं। कहता है आपका ट्रांसलेशन है, कहता है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, तो कहता है टू स्टडी रिलीजियस बुक। 96 का आपका सी आंसर है। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, और 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम आगे हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर कर रहा है प्रीफिक्स चूज करने के लिए बोल रहा है। कहता है कि डू नॉट गिव ड्यू प्रेशर टू हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। 97 नंबर का आपका हो जाएगा सी आंसर। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। कहता है नो अदर गर्ल इज़ एज ब्यूटीफुल एज मधु, तो कहता है मधु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। 98 का सी आंसर हो जाएगा। आइए 99 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द फ्लोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट, मतलब कहता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। कहता है ही सेड हैप्पी दिवाली, तो कहता है ही विश मी अ हैप्पी दिवाली। 99 का ए आंसर। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्जुलरी वर्ब चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू मस्ट स्पेस लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउ, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव हो जाएगा, हैव लेफ्ट फ्लैट बाई बॉन्ड, ठीक है। तो 1 से लेकर के दोस्तों 100 तक हम आपका करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का है। तो जो भी स्टूडेंट है इससे पहले नहीं देखें वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वो देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों के सामने हम ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।